हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक आ रही है। पता नहीं क्या यार, क्या मुझे ना अपने फ़ोन पे ना बहुत खुंदक आने लग गई है। बिल्कुल भी फ़ोटो अच्छी नहीं लगता, इतनी तो बुरी लगते भी नहीं, कई बार बहुत बुरा फेस दिखाते हैं। ये देखो अभी इस टाइम पे ना, और मेरे फेस पे एक भी नहीं है यार दाने पुने। पता नहीं क्या करता है ये। एक मिनट, धूप में जाती हूँ ना तो बहुत गंदा दिखाता है, अंदर फिर भी बेटर आती है। यहाँ ठीक है, हाँ यहाँ फिर भी ठीक है। तो कैसे हैं। शुरुआत में मैंने आप लोगों से अपनी परेशानियां जाहिर करने लगी। देखिए आज शायद है ना ऑयल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे फेस पे। तो अभी दोपहर हो रही है, 3 बजने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। आज थोड़ा सा रेडी हुई, सोचा था कि आज है ना मैं चलो एक है ना डांस वीडियो शूट करती हूँ अपना। तो मन कर रहा था आज, तो मैं तैयार भी कुछ उसी तरीके से हुई हूँ। मैंने ये पहना हुआ है जो फ्रॉक सूट है मेरा, ए शेप वाला। तो इसके साथ दुपट्टा नहीं है, एक्चुअली मल्टी कलर की पाइपिंग है ना, इसके साथ कोई सा भी ले लो। पर मैं मोस्टली आपने देखा होगा घर में मैं दुपट्टे लेती नहीं हूँ, और इसे मैं घर में ही पहनती हूँ। तो इसी वजह से, तो इससे मैंने कहा चलो रेड अच्छा लग रहा है इस पे, तो रेड मैंने लिया। आप बताना कैसा लग रहा है। तो मुझे ये झुमकिया बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा नहीं, कान में कुछ अच्छा सा पहनती हूँ। तो मुझे ये कल जो वीडियो शूट की थी ना, तो उसके लिए मैंने अभी बाहर ही रखे थे, रखे नहीं थे अंदर। तो वो मैंने पहन लिए, तो अच्छे लग रहे हैं ना। तो मैंने कहा चलो, और फिर मुझे ध्यान आया कि यार चलाएगी किस पे गाने क्योंकि अगर वीडियो बनेगी तो सॉन्ग नहीं चल पाएंगे, और क्योंकि एक साथ दोनों काम होता नहीं है। तो इसी वजह से फिर टीवी में ऐसा होता नहीं है कि हमेशा अपने मनपसंद का ही सॉन्ग आ रहा हो, है ना। इसीलिए मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ब्लॉग तो स्टार्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत रेयर चांस होता है कि मैं थोड़ा सा रेडी होके मैं आप लोगों के साथ आऊँ। तो इसी वजह से, और आप जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है। ये कुछ ही आपने ये देखा हुआ है सूट, और इस पे बस ये दुपट्टा लिया है। तो बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और हाँ, मेरी आंखों पे बड़े कमेंट आ रहे हैं, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता कि मतलब लोग बात। एक मेरे पे कमेंट आया था कि आप है ना अपनी आंखों पे काजल मत लगाया करें, क्योंकि आपकी आंखों से मुझे डर लगता है, भूतनी सी लगती हो। तो शायद वो बहुत छोटे से दिल की होंगी, बहुत कमजोर दिल की होंगी, कि शायद उन्हें थोड़ा सा भी आंखें मैं बड़ी करके बहुत करती हूँ तो शायद उन्हें डर लगता है। तो बुरा नहीं मानना, वो उनकी हेल्थ को फर्क पड़ सकता है, इसलिए तो मैं तो उनसे बस इतना ही कहूंगी कि प्लीज आप मेरी वीडियोस मत देखा करिए, क्योंकि कपड़े तो हैं नहीं जो चेंज कर लूं, आंखें हैं यार, आंखें यही रहेंगी। तो आप प्लीज मेरी वीडियो मत देखें, क्योंकि अच्छी बात नहीं है ना, आपकी कुछ भी हेल्थ वगैरह बिगड़े तो अच्छी बात नहीं है। और क्या करूं, मेरी आंखें इतनी भी बड़ी नहीं है बड़ी, मतलब ठीक ठाक है, मतलब ना छोटी नहीं कह सकते तो बड़ी भी नहीं कह सकते। आपने देखा होगा मिशिकास फैमिली की जो मेघा हैं, उनकी आईज देखिए कितनी बड़ी बड़ी, और उनकी लोग बात कितनी तारीफें करते हैं उनकी आईज की, कितनी बड़ी बड़ी है। वो लाइनर अगर काजल भी ना लगाए तो भी उनकी आंखें कितनी प्यारी लगती है। तो अगर वो थोड़ा सा और, वो थोड़ी सी मोटी और हो जाएंगी ना, जैसे थोड़ा उनके गाल वगैरह फूल देंगे, वो आंखें और ज्यादा बहुत अच्छी लगेंगी। और वहां पे तो सब लोग उनकी कितनी तारीफ करते हैं, तो मेरी तो इतनी भी बड़ी नहीं है, और मुझे तो बड़ी आंखें बहुत पसंद है, सच में मुझे बहुत पसंद है, बिना काजल के ही अच्छी लगती हैं। तो बस अभी है ना खाना मैंने सुबह बनाए थे आलू के पराठे, और बस वही खाए हैं हम लोगों ने दही के साथ। अभी ये आ जाएंगे तो देखते हैं क्या चाय नाश्ता कुछ होता है या नहीं होता। और तो कुछ नहीं, चलो आज मैं थोड़ा बहुत सिलाई का काम करना है, मुझे बहुत दिन हो गए मैंने करा नहीं है, तो चलो आपको भी आज कुछ सिखाई देते हैं, ठीक है तो चलते हैं। तो ये बस मैं आज एक वो बना रही हूँ, जो छोटे वाले पिलो होते हैं ना, तो उसका कवर बना रही हूँ। ये मेरे सूट, मतलब जो मैं सूट वगैरह सिलती हूँ उनमें से एक पीस बच गया था, और उसका जो बैक का था वो मैंने ऐसे जॉइंट लगा लगा के उसके बराबर का पीस बना लिया था। तो बस मुझे बनाना था, एक्चुअली मुझे अपने दूसरे चैनल के लिए थोड़ा सा काम करना ही था, तो मैंने कहा चलो इसका भी एक काम कर ही देती हूँ। तो ये देखिए जॉइंट लगा के बना रही हूँ, और जब ये बनेगा तो आप खुद देखेंगे जॉइंट का पता भी नहीं चलेगा। तो बस इसको सील लेना है, और सीलने के बाद चारों तरफ से उस पीस को सील लेना है। पहले ये ऊपर वाले टुकड़े को हम सील रहे हैं,
और अगर आपको पूरी तरीके से इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके लिखना, मैं पूरा आपको बताऊंगी कैसे आपको सीलना है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी ही बता पाऊंगी। और अब देखिए हम इसको दोनों पीसीस को रख के सीधा सीधा रख के, और मतलब अंदर की तरफ सीधा होगा और ऊपर की तरफ उल्टा होगा, और ये दूसरा पीस इसके ही ऊपर रख के हमें इसको सीलना है। ये एक तरह से जो हमारे छोटे वाले पिलोज़ होते हैं उनका मुंह बनेगा ये, और हम चारों तरफ से सील देंगे, बस यहाँ से बीच में से ही ये ओपन रहेगा। और आप देखिएगा कितना प्यारा लगेगा। और आप घर में इसी तरीके से आप अपने पुराने जो सूट्स होते हैं, साड़ीज़ होती हैं, शॉल होते हैं, चुन्नीस होती हैं, उनसे बहुत ही प्यारे और बहुत ईजी तरीके से बनाएं। और अच्छे से अगर आपको ये सीखना है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से और नए नए तरीके से बताऊंगी, बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, अब इसका बस सारा एक्स्ट्रा निकाल देंगे जो भी है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ सीधा करके। तो देखिए मैंने ये सीधा कर दिया। अब मैं सिर्फ आधा आधा इंच छोड़ के मैंने सिलाई लगा दी है, क्योंकि इसमें इतना कपड़ा था नहीं कि मैं थोड़ा ज़्यादा करूँ। और देखिए ये इसका मुंह हो गया है। अब मैं आपको इसमें पिलो डाल के दिखाती हूँ। देखिए पिलो डल चुका है। ये थोड़ा सा मेरे पास ज़्यादा ही, ये पिलो मैंने रुई का नहीं है, ये मैंने जो मेरी कतरे बचती रहती है उसका बनाया था, मतलब गद्दी बना रखी थी मैंने, तो मैंने वही डाल दिया है। और बिल्कुल देखिए पिलो का शेप का बन गया है। तो मैं इसे थोड़ा सा पीट पीट के सेट कर रही हूँ। तो आप भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप कुर्सीज़ पे रखिए, कहीं पे भी रखिए, और बहुत ही बढ़िया लगेगा आपका। ये टिक नहीं रहा था क्योंकि स्लिप हो रहा था ये कुर्सी पे से। अब यहाँ पे ये ऑफिस से आ चुके हैं, तो ये अपने नहा चुके हैं। उसके बाद इन्होंने कहा, क्योंकि मैंगो लेकर आए थे, मैंने उनको वॉश वगैरह कर लिया था अच्छे से, फिर कहा कि मैंगो शेक बना दो। आजकल तो हमारे घर में मतलब बहुत ही होगा कि 1-2 दिन ही गया होगा, नहीं तो डेली मैंगो शेक बन रहा है। सबको इतना पसंद भी आ रहा है, और अभी पता नहीं वो होता भी है ना, मैंगो पसंद भी सभी को होते हैं तो बहुत ज़्यादा। और अभी जो है ना, खाने वाले मैंगोज़ आ नहीं रहे हैं, शेक वाले ही आ रहे हैं ज़्यादातर। तो बस मैं वही बना रही थी। तो यहाँ पे तनु कुछ कर रहा था। और यहाँ पे है ना, ये बर्फ़ एक्चुअली मैं ना ट्रे में नहीं जमाती हूँ बर्फ़, क्योंकि है ना ट्रे में है ना जगह तो घेरता ही है, ऊपर से है ना वो पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता ट्रे में जमाना। तो अब ये जो बर्फ़ मैं ज़्यादा भगोने वगोने में जो जमाती हूँ ना, उससे मेरी म्यूर जग में भी चली जाती है बर्फ़, और थोड़ी बहुत यूज़ करनी होती है तो वैसे भी हो जाती है। इनको तोड़ रही थी तो मेरा तोड़ना ही बड़ा मुश्किल होता, हाथ इतना ठंडा हो रहा था ना। तो शेक बन चुका है, बस अब मुझे ग्लास में करके इनको देना है। तो यहाँ मैं इनको दे चुकी हूँ शेक वगैरह, और हम लोग पी चुके हैं। तो इनको लग रही है भूख, तो यहाँ मैं खाना बनाने की वो कर रही हूँ। मतलब मुझे सिर्फ पुलाव बनाने हैं, नमकीन चावल, जो मैं काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, पर उसमें मुझे सोयाबीन डालनी है। तो बस वही ढूंढ रही थी इन बकेट्स वगैरह और सब में ही, क्योंकि मुझे लगा ये स्टील वाले में होगा, पर दूसरी में मिला। और यहाँ पे मुझे एक कॉकरोच मिल गया था। मतलब कॉकरोच है ना, हो नहीं रहे हैं मेरे घर में, क्योंकि मैं एक दवाई लगाती हूँ, उससे कॉकरोच होते ही नहीं हैं। तो इक्का दुक्का आ भी जाता है। तो आज वो दिख गया था मुझे, तो मैंने उसी को मारा, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे घर में कॉकरोच होना। और जो ये थोड़ी बहुत सब्जियां आई थी वो मैं टोकरी में रिता रही हूँ। और यहाँ पे बस आलू वगैरह और प्याज वगैरह ही ख़त्म हो रही थी, तो वही आ चुके हैं, तो उनको मैंने कर रही हूँ। क्योंकि जब साथ साथ काम करते रहो ना, और अब मैं इधर खाना पीना बना लूँगी तो साथ साथ आधे काम ख़त्म हो जाएंगे, जो मेरे रात के काम भी बहुत हल्के हो जाते हैं। तो अब खाना बन जाएगा तो रात को बहुत रेयर होता है, क्योंकि अगर मैंने अब खाया मैं तो रात को नहीं खाऊंगी, क्योंकि 5 बज 5:30 बज रहे हैं, वही 6 बजे तक बन पाता है, और फिर खाएंगे पियेंगे, फिर उसके बाद क्या खाना। तो साथ के साथ क्लीनिंग भी कर रही हूँ। मेरे को स्लेब घिरी रहती है ना, तो मेरा है ना दिमाग भी घिरा रहता है। इसलिए मैं हमेशा ही थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर देती हूँ बढ़िया तरीके से। और भैया जब से कोरोना हुआ है तो हाथ धो धो के तो हाथों की रौनक ही चली गई है, बिल्कुल रुके रुके हो जाते हैं, बार बार हाथ धोना पड़ता है, बार बार। और वो कमेंट सुनने के बाद तो मैं अपने आँखों को बहुत बार बार देखती हूँ कि नहीं यार, सही में कहीं बड़ी तो नहीं लग रही है कहीं सही में डरावनी तो नहीं लग रही है। तो इसी वजह से अब यहाँ हम बैठ गए हैं खाना खाने। यहाँ पे यही भी बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मेरी थाली भी लग चुकी है, तो आप भी खा लीजिए। अभी अभी मैं बस अपनी वीडियो की एडिटिंग ही कर रही थी, तो मैंने देखा कि अपनी वीडियो का मैंने लास्ट पार्ट ही शूट नहीं किया। पता है आजकल मेरी बहुत सारी वीडियोस में ऐसा हो रहा है कि जैसे क्योंकि अगर मैं सुबह शुरू करती हूँ तो दोपहर तक खत्म करने की कोशिश करती हूँ, पर दोपहर तक नहीं होती ना, जो वीडियोस मेरी रात को जाती हैं, मतलब
तक हो जाती हैं तो उनका मैं एंड पार्ट खत्म करना ही बंद कर देती हूँ। कुछ तो मैं लाइटिंग के वजह से भी कर देती हूँ, मैंने कहा फायदा नहीं है, अच्छी नहीं आती तो थोड़ी बहुत जो अच्छी आती भी है वो भी नहीं आएगी। और कुछ कारण ये होता है कि मैं खुद ही भूल जाती हूँ। तो उस टाइम जो था कि खाना हमारा बहुत जल्दी बन गया था, 6 बजे खाना बन गया था। उसके बाद हम थोड़ा बहुत रैकेट वगैरह खेलने लग गए थे, जैसा कि थोड़ा सा आजकल होता है ना, बाहर निकलो बस पूरा दिन घर में बंद रहते हैं। इसी वजह से फिर हम थोड़ा सा बाहर निकले, रैकेट वगैरह खेलने लगे, ऊपर घूमने, छत पे चले गए घूमने। उसके बाद बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, और वो मैंगो शेक बना हुआ था तो वो एक रखा हुआ था, तो हमने आधा आधा ग्लास मैंगो शेक पिया और हम सो गए थे। तो इतनी कोई भूख वूख थी नहीं कि जो कुछ मैं बनाती, और बिल्कुल ध्यान भी नहीं रहा। तो अभी एडिटिंग कर रही थी, मैंने कहा ओहो यार लास्ट पार्ट नहीं है इसका। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शूट कर लूँ, क्योंकि मैं मोस्टली कोशिश यही करती हूँ कि आपको सामने आके मैं आपको बाय करूँ। क्योंकि मैं बहुत बार, आपने भी देखा हो वीडियोस में ही कह देती हूँ ठीक है बाय यहीं से मैं बाय करती हूँ, क्योंकि मैं एंड पार्ट शूट नहीं करा होता, तो आप समझ सकते होंगे। और फिर मैंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं लगेगा, तो बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। और आप लोगों से बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ऐसे ही साथ बनाए रखेंगे और मेरी वीडियोस को ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं वो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बस अपना इतना प्यार बनाए रखें। अगर कोई गलती होती है, कुछ भी अगर आपको गलत लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, पर फालतू के क्वेश्चंस ना करें, गलत वर्ड्स यूज मत करिए। जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में भी आप लोगों को कहा है कि ये बहुत गलत लगते हैं, आप लोग कह के निकल जाते हैं हमारे यहाँ लगते हैं। तो और ये सब चीजें है ना, जो आंख नाक मुंह चेहरा रंग हाथ पांव, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये सब भगवान ने दिया है। तो अगर आप कह के भी चले जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा, हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते कि भाई हम चलो यार उन्होंने बोला ये अच्छे नहीं लग रहे तो हम दूसरे खरीद लाए। टॉप्स इयररिंग्स ज्वेलरी ऐसा कपड़े ये चीज वो तो है नहीं ना। तो अगर आप आज देखेंगे तो भी मेरी आंखें ऐसी होंगी, और कल भी देखेंगे तो भी ऐसी होगी। तो ऐसे कमेंट ना करें क्योंकि हाथ में नहीं है हमारे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी। तो चलिए फिर मैं दिखती हूँ आप लोगों से, यहीं पे अलविदा करती हूँ, बाय कहती हूँ, जो भी आप समझे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में तो हम मिलेंगे ही। तो यहीं पे मैं आपको बाय कहती हूँ, ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, बस इतना ही कहूंगी। लॉकडाउन भी बहुत जगहों पे खुल गया है, जैसे हमारे यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा खुल गया है, तो थोड़ी सी सांस में सांस आ रही है। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।